जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी काविल परवा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। वेदांत का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है पंचदशी, जिनके रचयिता है स्वामी विद्यारण्य मुनि और टीकाकार है पंडित मीर चंद्र जी, और इसके प्रकाश खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन ग्रंथ है। तो हम आज वेदांत के इस ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, जिनका सप्तम प्रकरण है और सत्संग का आज 114वां सोपान है। अतः सप्तम जो प्रकरण है त्रिपति दीप प्रकरणम। आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। आदि से आदि अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन करते हुए हम त्रिपति दीप प्रकरणम सप्तम प्रकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। आत्मानं सर्वजान्यादमयस्मिति पुरुषः केस्मिन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजवरेत। त्रिपति दीप नाम प्रकरण का शुभारंभ करते हुए श्री भारती तीर्थ उस त्रिपति दीप को श्रुति का व्याख्यान रूप होने से व्याख्यान के योग्य श्रुति को आदि में पढ़ते हैं कि यदि पुरुष या आत्मा है, मैं हूं, इस प्रकार आत्मा को जान ले, तो किस विषय की इच्छा करता हुआ किस विषय के लिए आत्मा को तपायमान करें, अर्थात आत्मज्ञान में ही सब कामना शांत हो जाती है। अस्या श्रुतेरभिप्राय सम्यगत्र विचार्यते जीवन मुक्तस्य त्रिपति सतेन विश्वदाय। इस त्रिपति दीप प्रकरण में पूर्व श्लोक में कही हुई श्रुति के अभिप्राय को भले प्रकार विचारते हैं। इस अभिप्राय के विचार से श्रुति में प्रसिद्ध जो जीवन मुक्ति की त्रिपति है वो स्पष्ट हो जाती है। माया भासेन जीवेषु करोति श्रुति तत्व कल्पितावेव जीवेषु ताभ्याम सर्व प्रकल्पितम्। पद का छेदन, पदार्थ का कथन, विग्रह वाक्यों की योजना, शंका का समाधान, ये 5 लक्षण व्याख्यान के कहे। ऐसे पुरुष इस पद का अर्थ कहने के लिए उसकी उपोद्घात रूप सृष्टि को संक्षेप से दिखाते हैं। प्रतिपादन करने योग्य अर्थ को बुद्धि में रखकर उसके लिए अर्थांतर का जो वर्णन उसको उपोद्घात कहते हैं। और चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त और सत्व रज तमोगुण रूप जो जगत का उपादान उसे माया कहते हैं। वह प्रकृति सत्व गुण की शुद्धि और अशुद्धि से 2 प्रकार की हुई माया और अविद्या रूप होती है, अर्थात विशुद्ध प्रधान को माया और मलिन सत्व प्रधान को अविद्या कहते हैं। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म को ईश्वर और अविद्या में प्रतिबिंब को जीव कहते हैं। यह सब तत्व विवेक प्रकरण में निरूपण कराए हैं और यह अभिप्राय श्रुति में कहा है कि माया और अविद्या आभास से जीव और ईश्वर को करती है। इससे जीव और ईश्वर माया से कल्पित है और संपूर्ण जगत उन दोनों का कल्पित है। भावार्थ यह है कि माया आभास से जीव ईश्वर को करती है। श्रुति में यह शून्य से जीव ईश्वर माया कल्पित है, अन्य सब जगत उनका कल्पित है। एक स्नादि परवेशांता सृष्टिरिषेण कल्पिता जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पित। अब इन दोनों में जिसने जितना कल्पित किया उसका वर्णन करते हैं कि उस ब्रह्म ने देखा कि मैं एक प्रजा रूप से बहुत हूँ, और इस श्रुति में वर्णन किया कि एक क्षण का मन देखना, जिसकी आदि में और इस जीव रूप आत्मा से नाम रूप प्रकट किए, इस श्रुति में कहाँ प्रवेश है, अंत में जिसके ऐसी सृष्टि ईश्वर की कल्पित की है और अजागत है। आदि जिसके और विमोक्ष है, अंत में जिसके ऐसा संसार जीव का कल्पित है, क्योंकि जीव उसका अभिमानी है और वे जागृत आदि इस प्रकार शास्त्र में सुने जाते हैं कि माया से परिमोहित है। आत्मा जिसका यह सब ब्रह्म शरीर में टिक कर सबको करता है और स्त्री अनपान आदि विचित्र भागों में वही जागृत अवस्था में तृप्त है और स्वप्न में भी जीव सुख दुख का भोगता रहता है और अपनी माया से कल्पित संपूर्ण विश्व का है लहे, जिसमें ऐसी सुसुप्ति के समय तमोगुण से तिरस्कार को प्राप्त हुआ स्वरूप होता है और फिर जन्मांतर के कर्माधीन हुआ वही जीव होता है और प्रबुद्ध हुआ वह तीनों पूर्वों में क्रीड़ा करता है। उसी जीव से संपूर्ण विचित्रता हुई है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो ये प्रपंच प्रकाशित है वो सब मुझ ब्रह्मा का ही रूप है और ये जानकर सब बंदों से छूटता है। भावार्थ यह है कि ईक्षण आदि प्रवेश पर्यंत सृष्टि ईश्वर की कल्पित है और जागृत आदि मुक्ति पर्यंत सृष्टि जीव कल्पित है।
ब्रह्मादिष्टान भूतात्मा कुटस्थ संग सिद्ध वपुः अन्यो अन्यद्यासतो असंगधिस्त जीवोत्र पुरुषम्। इस प्रकार पुरुष शब्द के अर्थ की ज्ञान उपयोगी सृष्टि को कहकर पुरुष शब्द के अर्थ को कहते हैं कि जो कूटस्थ असंग चित्त शरीर अर्थात अविकारी असंग चित्त स्वरूप है और देह इंद्रिय अध्यास स्वरूप ब्रह्म का अधिष्ठान परमात्मा है। असंग भी वह अन्य अन्य अध्यास से अन्य अन्य आत्मरूपता को और अन्य अन्य धर्मों को परस्पर में मानकर संपूर्ण व्यवहारों का भागी होता है। इस प्रकार आचार्यों को कहे तारतम्य अध्यास से असंगति में स्थित जो जीव अर्थात पारमार्थिक संबंध से शून्य बुद्धि में अपने रूप से वर्तता हुआ जीव होकर इस श्रुति में पुरुष है, क्योंकि सो यह पुरुष सब पुरियों में पूरी से ही है अर्थात सब देहों में शयन करता है। इस श्रुति में पुरुष शब्द का अर्थ कहा है और पुरुष को ही पुरुष कहते हैं अर्थात बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान जो कूटस्थ चैतन्य व बुद्धि में प्रतिबिंबित जीव होने से पुरुष शब्द से कहा जाता है। भावार्थ यह है कि ब्रह्म का अधिष्ठान कूटस्थ असंग सिद्ध वपु जो ब्रह्म व अन्य अन्य अध्यास से असंग बुद्धि में स्थित होकर जीव भाव को प्राप्त कहा जाता है। साधिष्ठानो विमक्षादो जीवोऽधिक्रियते न तु केवलो निर्दिष्टान विभ्रांते कवाप्यस्यदितम्। कदाचित कहो कि पुरुष शब्द से केवल सिदाभास रूप जीव को ही क्यों नहीं लेते हैं, अधिष्ठान भूत कुटस्थ चैतन्य के ग्रहण का क्या प्रयोजन है। इस शंका के उत्तर में कुटस्थ को भी मोक्ष आदि में संबंधी होने से पुरुष शब्द से ग्रहण को कहते हैं कि कुटस्थ रूप अधिष्ठान सहित जो जीव चैतन्य है वही मोक्ष स्वर्ग आदि में अधिकारी है, केवल चिदाभास नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रांति कहीं भी जगत में नहीं। अधिष्ठान संयुक्तम ब्रह्मा समवलंबते या तदाम संसारितयं जीवो अभिमन्यते। अब दो श्लोकों से अधिष्ठान सहित जीव का ही संसार में अन्वय कहते हैं कि जब अधिष्ठान सहित ब्रह्मांश का जीव अवलंबन करता है अर्थात सिदाभास सहित दोनों शरीरों को अपने स्वरूप से स्वीकार करता है तब मैं संसारी हूँ यह अभिमान करता है। ब्रह्मांशस्य तिरस्कारादधिष्ठान प्रधानता यदा तदा सिदात्मं संगो अस्मिति बुध्यते। और जब ब्रह्मांश के अर्थात दोनों देहों सही सिदाभास के तिरस्कार मिथ्या ज्ञान से आदर को न करके अधिष्ठान की ही प्रधानता है अर्थात अधिष्ठान भूत कुटस्थ के ही स्वरूप का स्वीकार करता है तब तो असंग सिदात्मा में हूँ ये जानता है। न असंगो कृतिर्युक्ता कथम इस्ति से शृणु एको मुख्योद्वा मुख्या वित्यर्थस्त्विदोहम्। अधिष्ठान चैतन्य को जीव रूप मानोगे तो मैं चिदात्मा संग हुई न बनेगा, क्योंकि असंग चिदात्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता। इस शंका को करते हैं कि असंग अविषय चिदात्मा में अहम प्रतीति जिससे नहीं हो सकती तो उससे मैं कैसे जाने अर्थात किसी प्रकार भी नहीं जान सकते। यद्यपि मुख्य वृत्ति से अहम प्रतीति का विषय नहीं हो सकता तदापि लक्षणावृत्ति से हो सकता है। यह कहने की इच्छा से अहम शब्द के अर्थ का प्रथम विभाग करते हैं कि अहम शब्द के तीन अर्थ है, एक मुख्य और दो अहम। अन्योन्यध्यास रूपेण कुटस्थाभास्योर्वपु एकी भवे भवेन मुख्यत्रे प्रयोज्यते। अब मुख्य अर्थ को दिखाते हैं कि कुटस्थ और चिदाभास का स्वरूप अन्य अन्य अध्यास से एकता को प्राप्त होकर अहम शब्द का वाच्य अर्थ होता है। अब इसकी मुख्यता में कारण कहते हैं कि जिससे पृथक पृथक विवेक से नहीं जाने उस कुटस्थ चिदाभास के स्वरूप में विवेक ज्ञान से शून्य संपूर्ण मूढ़ जन अहम शब्द के प्रयोग को करते हैं, इससे वो मुख्य है। पृथग्भास कुटस्थ मुख्यो तत्र तत्त्वविदः पर्यायेण प्रयुक्तं शब्दं लोके च। अब अमुख्य दोनों स्वरूपों को कहते हैं कि जब चिदाभास और कुटस्थ ये दोनों पृथक पृथक अहम शब्द के अर्थ से विवक्षित है तब ये दोनों अहम शब्द है कि अमुख्य अर्थ होते हैं। अब उनका अमुख्यता में कारण कहते हैं कि तत्व का ज्ञाता पुरुष उन दोनों कुटस्थ और चिदाभास में अहम शब्द के प्रयोग को लौकिक और वैदिक व्यवहार में पर्याय करता है। तात्पर्य है कि चिदाभास कुटस्थ का जो एक रूप है उसको संपूर्ण जनों के व्यवहार का विषय होने से मुख्यता है और पृथक पृथक रूप को तो किसी किसी मनुष्य के कदाचित ही व्यवहार विषय होने से अमुख्यता है। लौकिक व्यवहारे गचामित्यादि के बुध विवेच्य चिदाभासं कुटस्थ तं विवक्षति। ज्ञान की सुगमता के लिए दो श्लोकों के पर्याय में प्रयोग का वर्णन करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य में जाता हूँ इत्यादि लौकिक व्यवहार में कुटस्थ से चिदाभास को पृथक करके उसको ही अहम शब्द से कहने की इच्छा करता है। असंगोऽहं चिदात्ममिति शास्त्रीय दृष्टितः
अहम शब्दम प्रयुक्तेयम कुटस्थे केवले बुधु। और वही बुद्धिमान मनुष्य शास्त्र दृष्टि से अर्थात वेदांत के श्रवण से उत्पन्न हुए ज्ञान से चिदाभास से पृथक किए कुटस्थ में मैं असंग हूँ, मैं सिद्धात्मा हूँ, इस प्रकार लक्षण से अहम शब्द के प्रयोग को करता है। इससे लक्षणार्थ से कुटस्थ भी अहम शब्द का प्रयोग होने से अहम प्रतीति का विषय हो सकता है। इससे मैं असंग हूँ, ये ज्ञान होता है। ज्ञानता ज्ञानिते त्वातमाभासस्येव न चात्मनु तथा च कथम भावास कुटस्थो स्मृति बुध्यताम्। कदाचित कहो कि चिदाभास और कुटस्थ पृथक पृथक अहम शब्द के जो अर्थ कहे, उन दोनों में मध्य में अज्ञान निवृत्ति के लिए मैं असंग हूँ, ये कुटस्थ जानता है और वह चिदाभास जानता है। कुटस्थ को तो नहीं कह सकते क्योंकि वह असंग सिद्ध रूप है, इससे वो ज्ञानी व अज्ञानी नहीं हो सकता। इससे चिदाभास को ही ज्ञानी व अज्ञानी कहना पड़ेगा। तो कुटस्थ से अन्य चिदाभास को मैं कुटस्थ हूँ ऐसा ज्ञान होना अयोग्य है। भावार्थ यह है कि ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा का आभास हो सकता है, आत्मा नहीं। इससे चिदाभास को मैं कुटस्थ हूँ ये ज्ञान कैसे होगा, अर्थात न होगा। न अयम दोष विश्वदाभास कुटस्थ स्वभाववान आभास्वतस्य मिथ्यात्व कुटस्थ विशिष्टात्। अब उक्त शंका का समाधान विश्वासी से करते हैं कि वो चिदाभास कुटस्थ से अन्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि चिदाभास को कुटस्थ के संग का स्वभाव वाला होने से ये तुम्हारा दिया अदोष नहीं हो सकता। क्योंकि दर्पण में प्रतीत हुआ जो मुख का आभास उसका तत्व जैसे गिरवा का मुख ही है, इसी प्रकार आभास को मिथ्यात्व है, कुटस्थ को ही शेष रहता है। कुटस्थो अस्मिति बोधो अपि मिथ्या चेनेति को वदेत नहि सत्यताम भीष्टम रजु सर्प विसर्पणम। अब ये शंका करते हैं कि चिदाभास को मिथ्या मानोगे तो उसका मैं कुटस्थ हूँ ये ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, किंतु यदि मैं कुटस्थ हूँ ये ज्ञान मिथ्या हो जाएगा ये कहते हो तो ये ज्ञान मिथ्या नहीं है। ये कौन कहता है? क्योंकि कुटस्थ के स्वरूप से भिन्न सबको मिथ्या होने से वो भी हमको मिथ्या इष्ट है। इसको दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि रज्जु में कल्पना किए प्रतीयमान भी गमन आदि को भी जैसे वास्तव नहीं मानता, इसी प्रकार मैं कुटस्थ हूँ ये ज्ञान भी मिथ्या है। तायेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्ष अनुरूपो ही बलिरित्यालौकिकादम। कदाचित कहो कि पूर्वोक्त मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं होगी, सो ठीक नहीं। पूर्वोक्त मिथ्या ज्ञान से भी संसार की निवृत्ति होती है, अर्थात निवृत्ति के योगी संसार भी मिथ्या है। इसे स्वप्न में देखें, व्याघ्र से जैसे निद्रा की निवृत्ति होती है, इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि लौकिक जन ऐसे कहते हैं कि यक्ष अनुरूप बलि होती है, अर्थात जहाँ जैसा यक्ष वैसे ही बलि देते हैं। तस्मादाभास पुरुष कुटस्थो विचिष्यतम कुटस्थो अस्मिति विज्ञातुमहर्त्यव्यधास। अब उपादान की अर्थ का उपसंहार करते हैं कि जैसे कुटस्थ की चिदाभास अपने स्वरूप है, इससे कुटस्थ सहित चिदाभास रूप जो पुरुष शब्द का वाच्य है वह उस कुटस्थ को मिथ्या स्वरूप अपने से पृथक जानकर लक्षणा से मैं कुटस्थ हूँ ये जान सकता है। इससे श्रुति ने मैं कुटस्थ असंदिग्ध विपर्यास्तबोधोदयात्मनिक्ष्यते तदवदने निर्वेण तुमित्यभिध्यते। इस प्रकार मैं पुरुष हूँ इन दोनों पदों के प्रयोग का अभिप्राय कहकर अयम इस पद के प्रयोग का अभिप्राय कहते हैं। जैसे लौकिक मनुष्य प्रसिद्ध देहरूप आत्मा से संशय और विपर्य से रहित अयम अस्मि यह मैं हूँ ये बोध सबको होता है, वैसा ही ज्ञान मुक्ति के लिए प्रत्येक आत्मा में संपादन करना योग्य है। और यह निर्णय करने के लिए श्रुति अयम यह कहती है। देहात्म ज्ञान वज्ञान देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव भवेद्यस्यनेच्यनपि। इस प्रकार का बोध मोक्ष का साधन है। इसमें आचार्य का वचन प्रमाण देते हैं मैं मनुष्य हूँ ये दृढ़ प्रतीति जैसे देह रूप आत्मा में होती है, इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में देह ही आत्मा है। इस ज्ञान का बाधक मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान जिसको हो जाए मोक्ष की इच्छा से रहित भी वो विद्वान मुक्त हो जाता, क्योंकि संसार का हेतु अज्ञान उसका निवृत्त हो चुका है। भावार्थ यह है कि जिसको आत्मा के विषय दे आत्मा तो ज्ञान बाधक ज्ञान दे आत्म ज्ञान के तुल्य हो जाए, वो इच्छा करने और न करने पर भी मुक्त हो जाए। अयम मित्यप्रोक्षत्वम उच्यते देतश्चातां स्वयं प्रकाश चैतन्यम अप्रोक्षम सदा यतः। अब अयम इस पद के प्रयोग में शब्द से दिखाई वस्तु प्रत्यक्ष दिखती है,
जैसे ही यह ब्रह्म मैं हूँ, यहाँ भी ब्रह्म प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा कहोगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो भी हमको दृष्टि ही है, क्योंकि स्वयं प्रकाश रूप चैतन्य सदैव अपरोक्ष है। अर्थात हम किसी साधन की अपेक्षा के बिना प्रकाशमान चैतन्य को नित्य प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। भावार्थ यह है कि यह मैं हूँ, इससे ब्रह्म को भी अपरोक्ष कहोगे तो कहो, हम मानते हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान चैतन्य सदैव अपरोक्ष है। प्रोक्षया प्रोक्षम स्वज्ञानम ज्ञानम नित्य प्रोक्ष रूपे अपि द्वयम् स्यादिस्मिन्। करासित कहो कि आत्मा को स्वप्रकाश चित रूप होने से नित्य प्रोक्ष मानोगे तो अयम इस पद के प्रयोग का जो अभिप्राय वर्णन है, उसके बल से आत्मा की प्रोक्षता और प्रोक्त अप्रोक्षता, ज्ञान अज्ञान की विषमता न बनेगी। शंका करके 10वें मनुष्य के समान उसकी उपपत्ति कहते हैं कि प्रोक्ष अप्रोक्ष ये दोनों, ज्ञान अज्ञान ये दोनों युगल नित्य अप्रोक्ष रूप भी आत्मा में 10वें मनुष्य के समान है। भावार्थ है कि प्रोक्ष अप्रोक्ष और ज्ञान अज्ञान ये दोनों नित्य अप्रोक्ष रूप आत्मा में दसम पुरुष के समान हो सकते हैं। नव संख्यार्थ ज्ञानो देशमो विभ्रमातदल नवेति दसमो अस्मिति विक्षमाणो पीतान। अब दसम पुरुष के दृष्टांत का वर्णन करते हैं, जिनने योगी पुरुषों की नवम संख्या से नष्ट हुआ है विवेक विज्ञान जिसका है। 10वां पुरुष उन 9 संख्या वाले पुरुषों को भले प्रकार देखता हुआ भी अपनी आत्मा की गिनती करता भी 10वां मैं हूँ ये नहीं जानता। न भाति नास्ति दशम इति त्वम् इति स्वयं दशमं तदा मत्वा वक्ति तद ज्ञान कृतम आवरण विरुह। इस प्रकार 10वें पुरुष के अज्ञान को दिखाकर अज्ञान के कार्य आवरण को दिखाते हैं कि उस समय 10वां पुरुष विद्यमान भी अपनी आत्मा को 10वां न भासता है न है, यह मानकर कहता है कि इस व्यवहार के कारण को अज्ञान का किया आवरण बुद्धिमान मनुष्य जानते हैं, अर्थात विद्यमान भी वस्तु को न जानता। ममार दशम इति सोचन प्रोदिति अज्ञान कृत विक्षेपम रोदन आदि विदुर्बुला। और अज्ञान के ही कार्य विशेष को दिखाते हैं कि 10वां नदी के विषय मेरे गया ये शोक करता हुआ रोता है। इसके रोने आदि को बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान का की विक्षेप है। नम्रतो 10मो स्थिते श्रुत्वा आप्तवचनम तदा प्रोक्षतवेन 10मं वेति स्वर्गादिलोकवत्। आप 10वां मनुष्य के असत्व अंश का निवर्तक प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं कि उस समय 10वां नहीं मरा। इस यथार्थवादी मनुष्य के वचन को सुनकर प्रोक्ष रूप से स्वर्ग आदि लोक के समान 10वें पुरुष को जानता है, अर्थात कहीं 10वां होगा ये जानता है, और मैं ही 10वां हूँ अप्रोक्ष रूप से नहीं जानता। तमेव 10मो स्थिति गणयित्वा प्रदर्शितः अप्रक्षतया ज्ञात्वा दृश्यते न रोदति। आप उसके ही अभान अंश के निवर्तक अप्रोक्ष ज्ञान को दिखाते हैं कि तू ही 10वां है, इस प्रकार गिनकर दिखावा है स्वरूप जिसका। ऐसा मनुष्य अपने को 10वां जानकर आनंदित ही होता है, रोता नहीं, अर्थात अपना अभान अंश निवृत्ति हो जाता है। अज्ञान वृत्ति विक्षेप विद्या ज्ञान त्रपत्य शोकापगम इत्यते योजन्या सिद्धात्मनि। इस प्रकार दृष्टांत रूप 10वें में दिखाई 7 अवस्थाओं को दृष्टांतिक रूप में आत्मा में दर्शाते हैं कि अज्ञान आवरण विकसित 2 प्रकार का ज्ञान त्रिपति शोक का दूर होना, ये 7 अवस्था सिद्ध आत्मा में युक्त करनी समझ। संसारासक्त चित आवास सदा कदाचन स्वयं प्रकाश कूटस्थम स्वतत्वम नेव वेत्यम। उन अज्ञान आदि को क्रम से आत्मा के विषय दिखाते हैं कि कदाचित ये सदाभास संसार में आसक्त होकर अर्थात विषयों के आग्रह में मन लगाकर श्रुति के विचार करने से पूर्व किसी समय में अपने स्व प्रकाश कूटस्थ रूप का जो नहीं जानता यही अज्ञान कहता है। न भाति नास्ति कूटस्थ इति भक्ति प्रसंगतः कृता भक्ताहं निक्षेपं प्रतिपद्यते। सिद्ध आत्मा के प्रसंग आने पर कूटस्थ न भासता है न है, ये कहता है यही अज्ञान का कार्य आवरण है। और कूटस्थ की असता के कथन के समान मैं करता हूँ भोक्ता हूँ ये आत्मा में आरोप करता है। इस आरोप का हेतु दोनों देहों से युक्त सिद्धाभास रूप विक्षेप है। आस्ति कूटस्थ तादो प्रोक्षम वेति वार्तया पश्चात कूटस्थ एवं स्मित एवं वेति विचार। कूटस्थ है इत्यादि वार्ता से प्रोक्ष कूटस्थ को जानता है, या प्रोक्ष ज्ञान और श्रवण मनन आदि के परिपाक वश विचार करने से मैं कूटस्थ ही हूँ ये जानता है, या प्रोक्ष ज्ञान है।
कर्ता भोक्तते आदि शोक जातम प्रमुंचति कृतम कृत्यम प्राप्ण्यम प्राप्त मित्येव दुष्टुष्यति। कुटस्थ असंग आत्मज्ञान के अनंतर में कृता भोक्ता हूँ इत्यादि शोक के समूह को छोड़ता है। ये शोक को अपगम मैंने करने के योग्य को कर लिया और प्राप्ति के योग्य फल मुझे प्राप्त हो गए, इस प्रकार संतोष को प्राप्त होता है। इसको त्रिपत्ति कहते हैं। अज्ञानम आवृतिस्तद्वेक्षिप्रोक्षधि अप्रोक्षमति शोकमोक्ष त्रपत्तिरनिर्पुंसः। दाष्टिक में उक्त सातों अवस्थाओं का अनुवाद करते हैं कि अज्ञान, आवरण और विक्षेप, प्रोक्ष ज्ञान, शोक का मोक्ष और निर्कुंस तृप्ति। सप्तावस्था इमा सन्ति सिदाभासस्य तास्विमौ बंध मोक्षो इस्ततो तत्र तिस्रो बंध कृता स्मृता। कदाचित कोई कहे कि पूर्वोक्त सात अवस्था आत्मा में मानोगे तो वो कूटस्थ न रहेगा, यह आशंका करके अवस्था सिदाभास की है, कुटस्थ की नहीं। यह वर्णन करते हैं कि सात अवस्था सिदाभास की ही है, कुटस्थ की नहीं। कदाचित कहो कि इन सात अवस्थाओं का यहाँ लिखना व्यर्थ है, सो ठीक नहीं, क्योंकि इनके लेख का फल बंध से मोक्षकारी है कि उन अवस्थाओं में ये दोनों बंध मोक्ष स्थित है और उनमें भी तीन अवस्था बंधन की करता है, शेष नहीं। भावार्थ यह है कि सात अवस्था सिदाभास की है, इनमें दोनों ये बंध मोक्ष में स्थित है और उनमें भी तीन अवस्था बंधन कारिणी कही। न जानामीत्योदासीन व्यवहारस्य कारणं विचार प्रागभावेन युक्तं ज्ञानमीरितम्। इनको बंध कारिणी दिखाने के लिए तीनों का स्वरूप प्रत्येक के कार्यों को दिखाकर स्पष्ट करने की इच्छा से प्रथम अज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं कि आत्म तत्व के विचार से पूर्व उदासीन व्यवहार का कारण जो मैं नहीं जानता हूँ, यह अज्ञान कहा है। अमार्गेण विचारात् नास्ति न भाति चेतस्यो विपरीत व्यवहार तीव्रते कार्यस्मृति। अब आवरण के स्वरूप और कार्य को दिखाते हैं कि शास्त्रोक्त रीति से भिन्न जो रीति उससे विचार कर केवल तर्क के अनुसार न कुटस्थ वास्ता है न है ऐसा जो विपरीत व्यवहार आवरण करता है। देहेदव्यसिदाभास रूपो विक्षेपीरितः कृतद्याखिल शोक संसारख्योस्य बंधक। अब विक्षेप में के स्वरूप और उसके कार्य को दिखाते हैं कि स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों सहित सिदाभास को विक्षेप कहते हैं और बंधन का हेतु कर्ता भोक्ता आदि संपूर्ण शोक रूप संसार इसका कार्य है, अर्थात सिदाभास की रचना है। अज्ञानम आवृत्ति श्वेतो विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप्यथाप्यस्ते विक्षेपस्यैव नात्मनः। सिदाभास की जो सात अवस्था कई सो ठीक नहीं, क्यों अज्ञान और आवरण ये दोनों विक्षेप की उत्पत्ति से पहले स्थित है और सिदाभास विक्षेप के अंतर्गत है, इससे उसकी अवस्था नहीं हो सकती। इस शंका का उत्तर कहते हैं कि यद्यपि अज्ञान और आवरण ये दोनों अवस्था विक्षेप से पूर्व परिचित है, तथापि वे दोनों अवस्था सिदाभास रूप विक्षेप की है, असंगात्मा की नहीं। विक्षेपोत्पत्ति पूर्वमपि विक्षेप संस्कृति अस्ततेव तदवस्थात्वं विरुद्धं ततस्तेव। कदाचित कहो कि अवस्था वाले विक्षेप का पूर्व अभाव है, इससे उसकी अवस्था कहना ठीक नहीं। इस शंका का उत्तर कहते हैं कि विक्षेप की उत्पत्ति से पूर्व भी विक्षेप का संस्कार है, इससे अज्ञान और आवरण को इसकी अवस्था कहना वृद्ध नहीं। ब्रह्मारण्य रोपितवेन ब्रह्मवस्थेमेति न संकन्य सर्वसाम ब्रह्मणेवधिरोप्लवः। कदाचित कहो कि जैसे अप्रसिद्ध संस्कार को मानकर विक्षेप की अवस्था मानते हो, ऐसे ही अधिष्ठान रूप से प्रसिद्ध ब्रह्म की अवस्था क्यों नहीं मानते, सो ठीक नहीं। क्योंकि ब्रह्म में आरोपित होने से ये दोनों ब्रह्म की अवस्था है, ये शंका नहीं करनी, क्योंकि सब अवस्थाओं का ब्रह्म के विषय ही आरोप है, इससे संपूर्ण ब्रह्म की अवस्था होगी। संसार्यां विबुद्धोऽम्नि शोक संतुष्ट इत्यपि जीवगात्रावस्था भाति न ब्रह्म गायन्। कदाचित कहो कि विशेष रूप से सबका यद्यपि ब्रह्म में आरोप है, तथापि विक्षेप से उत्तर होने वाली संसारी आदि जो अवस्था है वे जीव की भी अवस्था प्रतीत होती है, ब्रह्म की नहीं। ये शंका करते हैं। मैं कृत्यवादी धर्म वाला संसारी हूँ, तत्व का साक्षात्कर्ता विबुद्ध हूँ, शोक से रहित हूँ, कृत्यता आदि से उत्पन्न हुए संतोष वाला तुष्ट हूँ, ये उत्तर अवस्था जीव में प्रतीत होती है, ब्रह्मा में नहीं। त्राग्यहं ब्रह्म सत्त्वभारी मैं दृष्टतो नहीं इति पूर्वे अवस्थे सभासते जीवे खलु। ऐसा कहो तो अज्ञान और आवरण भी जीव में ही प्रतीत होता है, इससे जीव की ही अवस्था है। इस राशि से प्रयुक्त शंका का परिहार करते हैं कि त्रय ब्रह्म की सत्ता के भान में मेरी दृष्टि से अर्थात
अनुभव से मैं अज्ञ हूं यह नहीं बन सकता। इससे पहली दोनों अवस्था निश्चय से जीव में भासता। अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जुगु जीव अवस्था तव अज्ञानम अभिमानत्वादिशम। कदाचित कहो कि पूर्व आचार्यों ने अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कैसे हो, यह आशंका करके उसकी विपक्षा को दिखाते हैं कि पहले आचार्यों ने ब्रह्म के ज्ञान को अधिष्ठान रूप से कहा और हम अज्ञान को जीव की अवस्था अज्ञान का अभिमानी होने से कहते हैं। ज्ञान दवेन नष्टे अस्मिन् ज्ञाने तत्कृत्व आवृत्ति न भाति नास्ति सत्यस्य विविधापि विनश्यति। इस प्रकार बंध के हेतु तीन अवस्थाओं को दिखाकर शेष अवस्थाओं के मध्य में पूर्वोक्त अज्ञान और आवरण की निवृत्ति के द्वारा मुक्ति की हेतु दो अवस्थाओं को दिखाते हैं कि प्रक्ष अपक्ष रूप दोनों ज्ञानों से जब अज्ञान का कारण नष्ट हो गया तब ज्ञान पैदा हुआ। कूटस्थ न भासता है न है। इन दो प्रकार का भी आवरण नष्ट हो जाता है क्योंकि इसका आवरण अज्ञान। प्रक्ष ज्ञान तो नश्यदस्त्वावृत्ति हेतुता अपक्ष ज्ञान नाश्याभान वृत्ति हेतुता। अब जितने अंश की जिससे निवृत्ति होती है उसको पृथक पृथक दिखाते हैं कि कुटस्य है। इस प्रक्ष ज्ञान से तो अज्ञान की असत्वावरण की कारणता नष्ट होती है अर्थात सता प्रतीत हो जाती है। और मैं कुटस्थ हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से कुटस्थ नहीं भासता। इस अभान रूप आवरण की कारणता की निवृत्ति होती है अर्थात कुटस्थ का भान हो जाता है। अभान आवरे नष्टे जीवात्वारूप संज्ञात कृतित्वाखेल शोक संसार क्यों निवर्तते। अब ज्ञान के फल रूप दोनों अवस्थाओं के विषय प्रथम अवस्था को कहते हैं। अभान रूप आवरण की निवृत्ति होने पर भ्रांति से प्रत्यमान जो जीव भान उसकी भी निवृत्ति हो जाती है और इससे जीव भाव है निमित्त जिसमें ऐसा कर्ता भोक्ता आदि संसार रूप संपूर्ण निवृते सर्व संसारे नित्य मुक्ता भाषणात् निरंकुशा भवेत्र पति पुनः शोक समुद्भवा। इस प्रकार शोक रूप अवस्था को दिखाकर निर्कुंस त्रिपत्ति रूप दूसरी अवस्था को दिखाते हैं कि संपूर्ण संसार की निवृत्ति होने पर नित्य मुक्त स्वभाव की भाषणे से निर्कुंस त्रिपत्ति होती है क्योंकि फिर कदाचित भी शोक की उत्पत्ति नहीं होती है। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त क्या उभे इमे अवस्थे जीव की वृत्त आत्मानं सेरिति स्मृति। कदाचित कहो कि यदि आत्मा को मनुष्य जाने इस मंत्र के व्याख्यान में प्रवृत्त होकर फिर उसको छोड़कर मध्य में अज्ञान आदि 7 अवस्थाओं का वर्णन प्रकरण वृद्ध है, यह शंका करके प्रोक्त श्रुति के तात्पर्य का जो निरूपण उसके शेष रूप से अवस्थाओं का वर्णन किया है इससे प्रकरण वृद्ध नहीं। इस अभिप्राय से प्रोक्त श्रुति के तात्पर्य को कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति रूप जो अवस्था पूर्वोक्त सिद्धाभास की 7 अवस्था के मध्य में है उनमें यह दोनों जीव की अवस्था है। और यह बात कहने के लिए आत्मानं सेदि जान्यति यदि आत्मा को जाने यह मंत्र प्रवृत्त हुआ है अर्थात आत्मज्ञान उपयोगी होने से पूर्वोक्त अवस्थाओं का वर्णन प्रकरण वृद्ध नहीं। भावार्थ यह है कि अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति यह दो अवस्था जीव की है। बात आत्मानं चैत्य श्रुति कहती है। अयम नित्यप्रोक्षत्वं मुक्तं तद्विद्यं भवेत् वेश्य स्व प्रकाशत्वाद्व्यात् अप्यम तदीक्षणात्। अयम मतलब ये आत्मा मैं हूँ, इस पद से आत्मा को अप्रोक्ष कहा, इससे अप्रोक्ष ज्ञान का विषय आत्मा होगा, अप्रोक्ष का नहीं। सो ठीक नहीं, क्योंकि अयम इस पद से जो अप्रोक्ष ज्ञान कहा वो 2 प्रकार का होता है। एक तो सिद्ध रूप जो आत्मा रूप विषय उसको सुप्रकाश होने से अर्थात अपने व्यवहार में दूसरे साधन की निरपेक्षता से, दूसरा बुद्धि के द्वारा सुप्रकाश स्वरूप आत्मा के देखने से होता है। प्रोक्ष ज्ञान काले अपि विश्व प्रकाशता समा ब्रह्म सुप्रकाशम विमोदना। कदाचित कहो कि अप्रोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का रहे तो भी प्रोक्ष ज्ञान के विषय होने में क्या। इसका उत्तर लिखते हैं कि प्रोक्ष ज्ञान के काल में भी विषय की स्वप्रकाशता बनी रहती है अर्थात प्रोक्ष ज्ञान विषयता का विरोधी स्वप्रकाश तो नहीं होता, क्योंकि अप्रोक्ष ज्ञान के समान प्रोक्ष ज्ञान में भी ब्रह्म स्वप्रकाश ये ज्ञान होता है। अहं ब्रह्मतेवनुलुख्य ब्रह्मास्ते विलुख्येत प्रोक्ष ज्ञान में तन भ्रांतम बाधा निरूपण।
कदाचित कहो कि प्रत्येक से अभिन्न जो ब्रह्म है, ब्रह्म वह है विषय जिसका ऐसा ज्ञान परोक्ष कैसा होगा, ये शंका करके प्रत्येक अंश के अग्रहण के परोक्षत्व का वर्णन करते हैं कि जिसमें अहम ब्रह्म का ये उल्लेख न हो और ब्रह्म है ये उल्लेख हो, वो परोक्ष ज्ञान होता है। कदाचित कहो कि ये ब्रह्म है, ये शंका करके क्या ये भ्रातवाद होने से है, वह व्यक्ति के अनुल्लेख से है, अथवा अपरोक्ष रूप से जानने योग्य को परोक्ष जानने से, अथवा किसी अंश के अज्ञान से, इन चार विकल्पों से प्रथम के प्रति कहते हैं कि ये भ्रांत तो नहीं, अर्थात ब्रह्म है, ये ज्ञान ब्रह्म रूप नहीं, क्योंकि ब्रह्म का त्रिकाल में भी